हेलो दोस्तों। आज हैदराबाद की रेस है और तबीयत थोड़ा ख़राब था, मेडिकल में एडमिट था, इसीलिए वीडियो नहीं बना रहा था। तो आज वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कैसा होता है। बेसिकली मुझे दो ही घोड़े ज़्यादा पसंद है आज, बाकी कुछ तरह दो तीन घोड़े ज़्यादा देखते हैं, देखा नहीं। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट रेस द आसिफाबाद प्लेट 1200 मीटर की रेस है, क्लास 5 की, 155 को 8 घोड़े हैं। हाँ, मुझे दो घोड़े पसंद है। हॉर्स नंबर 2 डालिश चैंपियन, क्लास 4 में भाग रहा था, लास्ट टाइम क्लास 5 में आया था। जॉकी ने मेंशन किया है क्लियर रन नहीं था, सेम जॉकी है, लास्ट टाइम सुब्रत के पीछे भागा था। तो ये घोड़ा जीत सकता है आज। इसको मारने के लिए घोड़ा है, डेक्कन रेंजर है, लेकिन मुझे डेक्कन रेंजर समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल क्यों। बस शूज चेंज किया अक्षय कुमार है, लेकिन घोड़ा इतना खास नहीं है मुझे नहीं लग पसंद है ये घोड़ा। जीते तो जीते। मुझे दो घोड़े पसंद है, एक है हॉर्स नंबर 2 डालिश चैंपियन, जो कि कुलदीप सिंह। अगर इसको कोई मारेगा तो मैंने लास्ट टाइम एक बार दिया था तो वो उस दिन हार गया था। हॉर्स नंबर 5 मार्शल, ये घोड़ा एनी मोमेंट कभी भी किसी भी टाइम पे जीत सकता है। घोड़ा बार बार रेकनिंग में आता है, जीतता नहीं है, लेकिन किसी भी टाइम पे जीत सकता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। अगर रेकनिंग में आता है यार कुछ लगता है तो इसको जरूर हैच करके खेलना, किसी भी मोमेंट पे ये बीट कर सकता है। अगर आप देखोगे तो सीजन स्टार्टिंग में घोड़े को क्लास 4 में भगाया, और अगर 21 नंबर रेस देखोगे उसी दिन मैंने ये कहा था कि घोड़े को हिप नहीं मारा है, घोड़ा जॉकी को लेके आया था। 11th पोजीशन से 9th हुआ था उस दिन, उसी की वजह से मैंने रेकनिंग किया था, रन की वजह से। लेकिन वो रन बिल्कुल ही नहीं दिया और घोड़ा फेवरेट लग गया बहुत हेवीली, फिर बोर्ड आउट हो गया, प्लेस भी नहीं आया। उसके बाद फिर क्लास 5 में भगाया पी अजित कुमार ने, और उसके बाद फिर क्लास 4 में भगाए थे, अभी फिर क्लास 5 में लेके आए। तो घोड़े को बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं, किसी भी टाइम पे ये घोड़ा अपसेट कर सकता है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। इग्नोर नहीं कर सकते अब इसको, क्योंकि बहुत मतलब एक साल हो गया आई थिंक जीता नहीं है, तो ये एनी मोमेंट अपसेट कर सकता है। तो मुझे ये दो घोड़े पसंद है, अब देख लेना। बेसिकली क्लास 5 में ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। अब बात करते हैं सेकंड रेस द सिल्वर जेट प्ले डिवीजन 2 1200 मीटर की रेस है, क्लास 2 की, 230 को 12 10 हॉर्सेस हैं। बेसिकली रेसिंग हॉर्स नंबर 4, सॉरी हॉर्स नंबर 6 कलिस्टोगा और कल्की के बीच में होना चाहिए। डायबलो नहीं पसंद है, क्लास 2 में आ रहा है, हेविली पेनालाइज्ड है, 10 पॉइंट पेनल्टी है इसको। ये घोड़ा मुझे नहीं पसंद डायबलो। हॉर्स नंबर 6 कैलिस्टोगा, जो कि अक्षय कुमार, लास्ट टाइम अक्षय कुमार ने चलाया था डी मिंचू के पीछे 4 रुपये के भाव में, 60 kg में। और अगर आप उसका पिछला रन देखोगे तो फेवरेट था, बॉर्न ब्रेव के पीछे स्लो आउट हुआ था, उसके बाद घोड़ा फोर्थ लगा है। लास्ट टाइम गेट से सही निकला था, थर्ड पोजीशन में बैठ के घोड़ा थर्ड हुआ है, और सेम जॉकी रिपीट कर रहा है, इस बार ब्लिंक और ऑन कर रहे हैं, और बढ़िया टाइमिंग में भी जीता है। क्लास 3 में 12.29 हाई हील्स को मारा था, हरिकेन वेव के पीछे हरिकेन वेव को मारा था। टॉर्च बेरर ने एक बार इसको बीट किया था। तो हैंडीकैपिंग वाइज जीतना चाहिए, बस अपसेटर कल की ही है। 51.5 किलो में जा रहा है। लास्ट टाइम डायबलो के पीछे ही भागा, मतलब उसका पिछला रन अगर आप देखोगे डायबलो के साथ सेकंड लगा है, क्लियर रन नहीं था मेंशन हुआ है। तो ये घोड़ा आज पलट सकता है अगर डायबलो फेवरेट खुलता है तो, वेट एडवांटेज लेके। तो मुझे ये दो घोड़े पसंद है, ओट्स में डिसाइड करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड रेस द नेल्स्टन प्लेट
1400 मीटर रेस है क्लास 4 की, 4 ईयर ओल्ड एंड अपवर्ड्स, 3 बजकर 5 मिनट पर 9 घोड़े हैं। आ, ये ईटिंग वेट है हॉर्स नंबर 2 माउंटेन टच। मैंने हमेशा एक बात कही है कि जब भी घोड़ा लीड रन पे आए तो रेटिंग बढ़ना चाहिए। ये रेटिंग फिर गिर के आया है। मैंने हमेशा ऐसे घोड़े को खाया है, चाहे वो प्लेजेंट स्टार हो। प्लेजेंट स्टार का भी आप देख लेना, जब घोड़ा रिटर्न हुआ था फेवरेट था, लेकिन रेटिंग गिर गया था। और अब देख रहा पोशितानो का, जब फर्स्ट रन भागा था मंडेरिनो के पीछे, उस दिन भी उसका रेटिंग गिरा हुआ था। तो जब भी कोई घोड़ा बाद में आफ्टर लॉन्ग ब्रेक में आए तो घोड़ा का रेटिंग बढ़ना चाहिए, तभी जीतते हैं। अब देख रहे हैं नॉन पेरल का, जब ये सीजन 2 रन हो चुके हैं, जब पहला रन हुआ था उसका तो उसका रेटिंग बढ़ा था, गिरा नहीं था, उसकी वजह से वो जीता था। आफ्टर लॉन्ग टाइम भी आया था फिर भी जीता था। तो ये माउंटेन टच मुझे नहीं पसंद, ईटिंग करूंगा अगर फेवरेट खुलता है तो। ये बिल्कुल घोड़ा नहीं जीतना चाहिए। लॉन्ग लेअप के बाद कोई भी घोड़ा रेटिंग गिर के नहीं आना चाहिए। मेरा जो एनालाइज है रेसिंग के बारे में, मैंने हमेशा ऐसे घोड़े को खाया है, चाहे वो प्लेजेंट स्टार हो, चाहे वो पोसीतानो हो, चाहे कोई भी हो। ये चीज़ मैं हमेशा नोटिस किया हूँ अच्छे से। एक घोड़ा मेरा डेज बेस्ट है, बैंग कर सकते हो पूरा अगर 2-2.5 रुपये विन खुलता है तो। हॉर्स नंबर 4 माई चैलेंज, जॉकी जी नरेश। जॉकी वीक है लेकिन घोड़ा आउटस्टैंडिंग है। इस फील्ड में कोई टच भी नहीं करना चाहिए इसको। आ, देखो, डेज बेस्ट कुछ दिन से नहीं आ रहे हैं, वो रीज़न है कुछ मेरे प्रॉब्लम्स में, तो बताऊंगा लास्ट में। लेकिन मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ, बाकी घोड़ा आना ना आना वो मेरे हाथ में नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं हाईली कॉन्फिडेंट हूँ। 99% ये घोड़ा आज ईजिली जीतना चाहिए। नो बडी कैन बीट। आप बैंक कर सकते हो, ईच प्लेस प्लेस बैंक कर सकते हो। ईच विन भी, मुझे तो विन में ही पसंद है। फर्स्ट नंबर पर माई चैलेंज जी नरेश। लास्ट रन अगर आप देखोगे डिवीज़न 1 में घोड़ा नेक से हारा था रिसेप्शन के पीछे, नोहिब रेस में ही था। और अभी 1400 मीटर है लेकिन डिवीज़न 1 की रेस नहीं है। लास्ट अगर आप देखोगे रिसेप्शन, उसके बाद क्लास 3, कल क्लास 3 जीता है ब्रिलियनर लड़ को मारकर। तो इजी विन होना चाहिए। ऑलमोस्ट 9 लेंथ आगे था सबसे, मतलब नेक से आ रहा था। अगर आप फील्ड भी देखोगे तो सॉलिड फील्ड देखी हुई है घोड़े ने। पेटलुमा के साथ घोड़ा 18 लेंथ पीछे था, लेकिन कुछ इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद 1600 मीटर इसका आइडियल डिस्टेंस नहीं है, फॉरगेट इट। अगर आप देखोगे 1400 मीटर में नॉन पैरेलल के साथ 3.5 रुपये का भाव था, फोर्थ हुआ है। एम्परस चाम के साथ घोड़ा सेकंड लगा हुआ है। और अगर आप देखोगे तो ग्लोरिया को बीट किया हुआ है 11.63। तो हैंडीकेपिंग वाइज, टाइमिंग वाइज, फील्ड वाइज, नोबडी कैन बीट। डेज बेस्ट है मेरा। एक और डेज बेस्ट है, वो देखेंगे आगे में, लेकिन ये पूरे दिन का डेज बेस्ट है। 2-2.5 रुपये इन खुलता है तो बैंग कर सकते हो। कोई फील्ड में है नहीं जो इसको टच करके भाग जाए। हैंडीकैपिंग वाइज रेसिंग है, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लॉक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन होना नहीं चाहिए, लेकिन होता रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये घोड़े को कोई टच भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिसेप्शन को ऑलमोस्ट आगे चला गया था। रिसेप्शन ने बहुत आके मारा, फिर रिसेप्शन क्लास 3 जीता हुआ है। तो फील्ड वाइज नोबडी कैन बीट। थर्ड रेस हॉर्स नंबर 4 माई चैलेंज, जॉकी जी नरेश फॉर विन। डायरेक्ट विन ही बोल रहा हूँ, मुझे विन नहीं पसंद है, प्लेस प्लेस नहीं पसंद। 2-2.5 रुपये में फेवरेट खुलता है तो प्लेस का को खेलने का। अगर आए जीतेगा तो जीतेगा, तो प्लेस तो मिलेगा ही नहीं मेरे हिसाब से। गुड बैट पूरे दिन का। तो
थर्ड रेस हॉर्स नंबर 4 माई चैलेंज जबकि जी रेस फॉर विन। अब बात करते हैं फोर्थ रेस द एस मालाकोंडा रेड्डी मेमोरियल कप 1800 मीटर रेस है 340 को क्लास 3 की। 7 ऑप्शन हैं। एक घोड़ा बहुत पसंद है हॉर्स नंबर 7 कोटे मडारा जो कि अक्षय कुमार फॉर विन। ये घोड़ा लास्ट टाइम सॉरी उसका पिछला रन में अगर आप देखोगे तो घोड़े ने 50 मीटर या 70 मीटर आई थिंक 100 मीटर के आसपास घोड़े ने अपना पोजीशन स्विच कर लिया था। बार बार ब्लॉक हो रहा था और बहुत ही हार्ड राइडिंग के बाद घोड़ा सेकंड लगा। फेवरेट था उस दिन ग्लोरिया के साथ उस दिन ये घोड़ा भी भाग रहा था डपर लॉक। उसके बाद घोड़ा फेवरेट खुला 2000 मीटर में अक्षय कुमार ने और फोर्थ हुआ है। लेकिन आज कोटे मटारा बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है मतलब 51 केजी में जॉकी 51 केजी का अक्षय कुमार को बिठाया लास्ट टाइम उस दिन नीरज रावल था। और अगर आप उसका वो दो रन इग्नोर करोगे तो आप देखोगे तो गोल्ड गिवर के साथ आकर आप जाके रन देखो घोड़ा क्या हैंडी आया था मतलब बहुत ही इम्प्रेसिवली जीता था। तो इग्नोर लास्ट 2 रन ये घोड़ा आज इजीली जीतना चाहिए। गुड बैट डेज बेस्ट नहीं बोलूँगा लेकिन गुड बैट है। फेवरेट को लेगा इवन के ऊपर ही खेलना 50-60 पैसे मत खेलना घोड़े को जीत जाए तो जीत जाए 50-60 पैसे कोई घोड़ा नहीं खेल लेता ये चीज़ ध्यान रखना। फोर्थ रेस हॉर्स नंबर 7 कोटे में डरा जो कि अक्षय कुमार फॉर विन। अब बात करते हैं फिफ्थ रेस द भद्राचलम कप 1200 मीटर की रेस है क्लास 3 की 4:15 पर 9 घोड़े हैं। काला बासास नहीं पसंद। नो डाउट लास्ट टाइम बहुत बढ़िया रन था लेकिन पेनल्टी है और क्लास 2 से क्लास 3 में आ रहा है। घोड़े ने क्लास 3 देखी नहीं है। नाइट कंसिडर भी नहीं पसंद टॉप वेट। मेरा फेवरेट घोड़ा दे रहा हूँ। लास्ट टाइम भी दिया था इश्यू में लेकिन आई थिंक फेवरेट हो गया था। ₹2.5 कुछ था प्लेस 50 पैसा 55 पैसा कुछ था। उस दिन जीता नहीं था। अभी ब्लिंकर ऑफ किया हुआ है और मेरा फेवरेट हॉर्स है। देखो बढ़िया फील्ड देखी हुई है नॉन पैरल प्लेजेंट स्टार एम्फाथेटिक डिवाइन स्टार। तो डिवाइन स्टार तो क्लास 1 भाग रहा था फेवरेट था। तो 1200 मीटर बेसिकली आइडियल डिस्टेंस नहीं है इसका लेकिन फील्ड वाइज जीतना चाहिए। काम बढ़िया है मैं ट्रैक देख रहा था कल। तो ये घोड़ा आज जीतना चाहिए मेरे हिसाब से लेकिन 2 घोड़े हैं मारने के लिए। अब नज़र रखना अगर कुछ अपसेट लगे तो हैच कर सकते हो। एक है हॉर्स नंबर 6 ब्लिसफुल जो कि एम डी इकराम आलम। ये घोड़ा कंटिन्यू रेटिंग डाउन करते करते आया है पूरा 46 रेटिंग हो गया है 63-70 रेटिंग कुछ था इसका। 63 तो यहाँ दिखा रहा है 65 या 70 कुछ रेटिंग है इंडिया रेस में दिखा रहा था। मतलब घोड़ा ऑलमोस्ट क्लास 2 से आ रहा है धीरे धीरे क्लास 3 में भाग रहा है। ये सीज़न कुछ किया नहीं है लेकिन रन सारे अच्छे हैं डैब्लो के साथ 8वां हुआ था फिर सीकेन के साथ अगर आप देखोगे तो 1200 मीटर में क्लास 4th हुआ है फिर लास्ट टाइम 6th हुआ था। तो घोड़ा नॉक कर रहा है सेट कर सकता है। और एक घोड़ा है हॉर्स नंबर 7 हरिकेन वे। ये घोड़ा लास्ट टाइम बहुत बढ़िया था पैसिफिक एड्स के पीछे। अगर आप देखोगे 8th पोजीशन से 5वां हुआ है 8.5 लाइन पीछे था लेकिन ये सेम रेटिंग पे चला गया है क्लास 3 में 46 ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आप देखोगे। लास्ट टाइम ये विक्रांत था अब अफरोज खान है। ये घोड़ा 2-3 रन हो गए हैं। क्लास 4 में ये घोड़ा 60 केजी में जीता था चेरिस तलेडी को मार के। तो अपसेट कर सकता है। मेरे हिसाब से अपसेट नहीं होना चाहिए क्लारा नहीं जाने देगा कोई किसी को क्योंकि सबसे बेटर हॉर्स मेरा फेवरेट हॉर्स है क्लारा। तो ये घोड़ा जीतना चाहिए। तो फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 4 क्लारा जो कि इमरान चिश्ती फॉर विन। प्लेस मिले तो प्लेस खेलना जरूर ईच ए गुड क्योंकि प्लेस तो ऑलवेज सेफ है। ओट्स है चाहे 4-1 कुछ खुला है नाइट ओट्स में आई थिंक
प्लेस तो मिलेगा 70-80 पैसे, इसको प्लेस कर सकते। अब बात करते हैं सिक्स द सिल्वर जेट प्लेट डिवीज़न 1 1200 मीटर की रेस है क्लास 2 की, 4:50 पर। 10 घोड़े हैं। दो घोड़े पसंद है मुझे। एक है हॉर्स नंबर 4 एनकॉर, जो कि RS जोधा। लास्ट टाइम शुगर के साथ बहुत बढ़िया रन था। आ, नो हुई रेस में घोड़ा पीछे से आया था। इम्पेरिया के साथ 2 बार भागा हुआ है, क्लास 1 में और क्लास 2 में। अभी ये बेसिकली स्प्रिंटर है, अगर आप देखोगे तो 1200 मीटर डिवीज़न 2 में क्लास 2 जीता हुआ है RS जोधा के नीचे, 11.14 का टाइमिंग। तो के सतीश तो आज एक घोड़ा डेफिनेटली जीतेगा। के सतीश के माउंट्स पे नज़र रखना आज, एक घोड़ा डेफिनेटली मारेगा आज। मुझे बेसिकली आज एनकोर बहुत पसंद है और ब्लिसफुल, ये दो घोड़ा बिल्कुल ट्राई होने चाहिए अगर उसको विन लेना होगा तो। किंगस्टन नहीं पसंद अभी। और एक घोड़ा पसंद है हॉर्स नंबर 10 टच वेरियर। बस थोड़ा सा नेगेटिव इसीलिए लग रहा है क्योंकि कल लास्ट टेस्ट में LVR देशमुख और अर्शद असगर जिताए थे, तो उसी रीज़न से मैं इस घोड़े को ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घोड़ा बिल्कुल बनता है। अगर आप देखोगे गच्चट्टू के पीछे घोड़ा सेकंड लगा है नोही रेस में, 8 पोजीशन से सेकंड था। उसके बाद डी मिंचू के साथ 7 रुपये के भाव में घोड़ा 9th हुआ है, तो बनता तो है। लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस एनकॉर है। लास्ट टाइम शुगर के साथ बढ़िया रन था घोड़े का, वेरी आई कैचिंग। तो बेसिकली स्प्रिंटर है ये, तो ये घोड़ा जीतना चाहिए, ईच वे बोलूँगा। तो सिक्स रेस हॉर्स नंबर 4 एनकॉर, जो कि RS जोधा फॉर ईच वे। 10 नंबर बनता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे कंसर्न है। डाली डेस्टिनी भी है, देखेंगे। तो मुझे ज़्यादा घोड़े नहीं पसंद है, मुझे 2-3 घोड़े ही पसंद है। बेसिकली 2 घोड़े पसंद है, लेकिन 3 बता रहा हूँ। थर्ड रेस हॉर्स नंबर 4 माई चैलेंज, जो कि जिन्हें रेस ये पूरे दिन का डेज बेस्ट है। 2-2.5 रुपये खुलता है, तो इन मारो इसको आज। गुड, मतलब हार जाए तो क्या ही बोल पाएंगे हम। लेकिन एज पर लास्ट रन फील्ड वाइज और रिसेप्शन के साथ का रन और हैंडीकैपिंग, उस हिसाब से घोड़ा नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, कोटे में डरा। हाँ, ये घोड़ा भी जीतना चाहिए। इवन के होगा ऊपर होगा तभी खेलना। फेवरेट फेवरेट 50-60 पैसे में हाथ में हाथ चलाना। और फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 4 क्लारा, ये मेरा फेवरेट हॉर्स है। डेफिनेटली इचे। तो ये 3 घोड़े मुझे पसंद है, बाकी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पसंद है। बाकी ओट्स में देखेंगे ये रेस में कल की, और कल लिस्ट होगा। आप ईटिंग करो, अगर आपको ईटिंग अच्छा लगता है, ईटिंग कर सकते हो, तो हॉर्स नंबर 2 माउंटेन टच, ये घोड़ा बिल्कुल खाओ इसको अगर फेवरेट खुलता है तो। मुझे घोड़ा बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरा एनालाइज में घोड़ा रेटिंग गिरता है तो मैं कभी इस घोड़े ऐसे घोड़े को कंसिडर नहीं करता। मैं ईटिंग करता हूँ हमेशा। अगर 50-60-70 पैसा खुलता है तो ईटिंग करूँगा इस घोड़े को। मुझे रेटिंग गिरते ही मुझे घोड़ा डाउट होता है। डाउट होता है नहीं, मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली ईट करता हूँ। चाहे वो प्लेजेंट स्टार हो, पोशीजन हो, कोई भी हो, चाहे कितना भी क्लासिक घोड़ा हो, लास्ट रन के बाद, मतलब आफ्टर लॉन्ग ब्रेक के बाद अगर रेटिंग गिरता है तो इसको खा जाता हूँ। और रेटिंग बढ़ता है तो मैं उस घोड़े को इसीलिए कंसिडर करता हूँ। अब एक घोड़ा को जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो परफेक्ट लाइट का जब मैंने फर्स्ट डे में दिया था, पुणे से आया था उस दिन, दूसरे सेंटर में 24 का रेटिंग था। अभी रेटिंग की सिस्टम को समझो। उस दिन आप वीडियो देख लेना, उस दिन की मैंने बताया था कि रेटिंग बढ़ के आया है। 24 था क्लास 4 में, लेकिन हैदराबाद में आया है 40 रेटिंग लेके आया था घोड़ा। उसके बाद देखो घोड़ा ने क्या परफॉर्म किया है। उस दिन भी घोड़ा प्लेस आया था, स्टम्बल, मतलब बहुत बेडली स्टम्बल हुआ था, ऑलमोस्ट जॉकी गिर गया था। फिर हैंडल करके घोड़ा थर्ड हुआ था, उसके बाद फिर थर्ड हुआ और उसके बाद जीत गया। तो यही चीज़ होती है रेटिंग की। रेटिंग की क्वालिटी यही है। लोग यहाँ ना बोलते हैं, लेकिन मुझे रेटिंग में घोड़ा समझ में आता है। ये चीज़ ध्यान रखना।
अगर आपको परफेक्ट लाइक फेवरेट खुलता है, माउंटेन टच फेवरेट खुलता है तो खा जाओ इसको, घोड़ा बिल्कुल नहीं जीत सकता। तो आई होप ये पूरा डेज वेस्ट ईटिंग है, मतलब इवन के नीचे जो भी इवन पास पास फेवरेट खुलता है तो ईटिंग करो इसको पहले, खेलना वेलना बाद में, माई चैलेंज को बाद में खेलना, लेकिन पहले इसको ईट करो। तो आई होप आपका दिन अच्छा जाए, फिर मिलते हैं मैसूर की रेस में, अगर तबीयत ठीक रहा तो। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।